नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज मैं आप सभी लोगों को केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अब सभी बैंकों में केवाईसी फॉर्म सबमिट करना अनिवार्य हो गया है और अगर आप केवाईसी फॉर्म नहीं जमा करते हैं तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है। केवाईसी का पूरा नाम नो योर कस्टमर होता है। दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और केवाईसी से रिलेटेड कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये यूनियन बैंक का केवाईसी का फॉर्म है। आज मैं इसको आपको कैसे भरते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जो प्रोफार्मा देख रहे हैं वहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे पता लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपना पूरा पता सही सही लिख देंगे। उसके बाद ग्राहक आईडी लिखी हुई है, ग्राहक आईडी यहाँ पे आपको नहीं भरना होता है, ये आप बैंक भरेगी इसकी, इसलिए इसको आपको खाली छोड़ देना है, इस स्थान को खाली छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे आप अपना पूरा पता जरूर लिखिएगा। इसके बाद यहाँ खाता क्रमांक, यहाँ अपना खाता संख्या लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है मेरे वर्तमान पते में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब कि आपका जो वर्तमान पता आपने बैंक में दिया हुआ है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। अगर परिवर्तन नहीं करना तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, अगर परिवर्तन करना है तो फिर यहाँ पे टिक लगाकर आप यहाँ पे सामने अपना पूरा पता जो नया वाला है उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ मेरा डाक का पता निम्न प्रकार बदला जाना है, अगर बदला जाना है तो फिर यहाँ पे आप लिख देंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप फ्लैट क्रमांक, बिल्डिंग, सोसाइटी कुछ भी जो आपका है उसे डाल देंगे। तो मेरी सोसाइटी जिसे का नाम बाबतपुर है तो मैंने बाबतपुर लिख दिया। इसके बाद सड़क का नाम आपका जो भी हो यहाँ पे आप अपना सड़क का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद पहचान चिन्ह, मतलब जो भी लैंडमार्क आपके घर के पास हो उसका आप लिख देंगे। तो मेरे बाबतपुर के पास बाबतपुर हवाई अड्डा है तो मैंने यहाँ पे एयरपोर्ट लिख दिया है। इसके बाद आपको शहर का नाम लिखना होता है, वाराणसी शहर मैंने लिख दिया है। इसके बाद राज्य भरना होता है, राज्य उत्तर प्रदेश मेरा, तो आप अपना जो भी राज्य हो उसको भर लीजिए। इसके बाद पिन नंबर आपको यहाँ भरना होता है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपको पिता का नाम भरना होता है। इसके बाद यहाँ पे माता का नाम पूरा भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आप पूरा भर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, इसके बाद यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर देना होता है, या फॉर्म संख्या 60 या 61 सही पे। ये दोस्तों 60 या 61 फॉर्म संख्या, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म संख्या 60 या 61 को भरेंगे, और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो फिर वहाँ पे इसका नंबर दे देंगे। तो इसके बाद इसके फॉर्म संख्या 61, 60 है कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद फिर यहाँ पे प्रमाण के दस्तावेज, आप कौन सा अपना आईडी दे रहे हैं, यहाँ पे जो जो आप आईडी दे रहे हैं वहाँ पे आप लिख देंगे। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड दिया हुआ है तो आप यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड देना मस्ट भी होता है। आप यहाँ पे दोनों आईडी का नाम लिख देंगे। इसके बाद फिर निवास का देश, यहाँ पे अपने देश का नाम लिख देंगे, इंडिया लिख देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे व्यक्तिगत व्यवसाय, अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यवसाय नाम लिख दीजिए, और अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिख दीजिए। इसके बाद गठन, व्यक्ति, भागीदारी, यहाँ पे जो आप अगर ये सब नहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अन्य पे टिक लगा दीजिए। यहाँ पे आप वार्षिक आय लिखेंगे अपनी सारी। इसके बाद आय का प्रमुख स्रोत ये यहाँ पे लिखेंगे इस कॉलम में। इसके बाद विदेश से धन प्राप्ति, अगर हाँ है तो हाँ पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं हो रही है तो फिर नहीं पे टिक लगा देंगे, नहीं पे टिक लगा देंगे और यहाँ नहीं लिखेंगे। यदि हाँ तो किस देश में, अगर आपकी विदेश से धन प्राप्ति हो रही है तो किस देश से हो रही है, यहाँ पे आप उस देश का नाम लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ कार्य का प्रकार, किस तरह आयात निर्यात आप जो भी करते हो यहाँ पे आप टिक लगा के यहाँ पे उस बॉक्स में भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको खाता संख्या लिखना होता है। खाता संख्या लिखने के बाद यहाँ पे आप वही हस्ताक्षर करेंगे जो बैंक में किए हुए हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप एक ना फ़ोटो लगा देंगे और फिर यहाँ पे दिनांक लिख देंगे। दिनांक लिखने के बाद ये एक फॉर्म और भी नया आया है इसके साथ ही, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना होता है। इसे अगर आप इसे लिखा हुआ है विदेशी कर कानूनों के अंतर्गत आवश्यक अतिरिक्त अनिवार्य विवरण, मतलब इसका यह होता है कि आपका विदेश में अगर आय होता है तो फिर यहाँ पे भरना होता है। ये लिखा
क्या आपके जन्म का देश, राष्ट्रीयता या नागरिकता का निवास स्थान भारत के अतिरिक्त कहीं और है? अगर अतिरिक्त है तो फिर इस फॉर्म को भरना होता है, नहीं तो फिर यहाँ पे नो लगाकर आप इस फॉर्म को छोड़ दीजिए। इसके बाद फिर ऐसे ही पूरा फॉर्म, अगर आप भारत के बाहर रह रहा है या भारत के बाहर बिजनेस कर रहा है तो इसको पूरा भरना होता है, नहीं तो फिर आप इसको छोड़कर ऐसे ही इस फॉर्म को टोटल फिलअप करके जमा कर देंगे। तो इस प्रकार से फॉर्म कैसे भरते हैं या मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को केवाईसी फॉर्म कैसे भरते हैं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी और बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।